हम मिर्च की फसल के बारे में बात करेंगे। अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम मिर्च में डाले जाने वाले पहले खाद के बारे में बात करेंगे कि मिर्च की फसल में पहला खाद कौन से समय पर डालना चाहिए और पहले खाद में कौन कौन से खाद हमें लेना चाहिए ताकि हमारी मिर्च की फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और आगे जाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा मिर्च लग सके। तो आइए वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। और किसान भाइयों, वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, आपको उस जानकारी से फायदा मिले, तो उसके बाद में आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, बात करते हैं मिर्च के बारे में। तो आप में से बहुत सारे किसान भाई मिर्च की खेती करते होंगे। तो मिर्च की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें शुरुआत से ही काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और मिर्च की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का अटैक भी होता है। कई प्रकार से मिर्च का जो पौधा होता है वो कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उस पर मिर्च की जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है और इस वजह से हमारा उत्पादन कम निकलता है। तो शुरुआत में अगर हम अच्छे खाद का उपयोग करें, सही पोषक तत्वों को हमारी फसल को दें, तो हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से खाद हमें पहले खाद में लेना है। देखिए किसान भाइयों, खादों की बात करें उससे पहले बात करेंगे कि कौन से समय पर हमें पहला खाद डालना चाहिए। तो जब हमारी मिर्च की फसल करीबन 1 महीने की हो जाती है, अगर आपने नर्सरी लगाई है तो नर्सरी 1-1.5 महीने की नर्सरी आप लगाते हैं, तो नर्सरी जब आप लगाएंगे तो उसके 10-15 दिन बाद आपको पहला खाद डालना है। और अगर आप डायरेक्ट बीज डालकर बुआई करते हैं तो उस स्थिति में आप 30-35 दिन की स्टेज पर पहला खाद डाल देंगे। अब बात करते हैं कि पहले खाद में कौन कौन से खाद हमें लेना है। देखिए, पहले खाद की बात करें तो सबसे मुख्य तो हमें नाइट्रोजन लेनी है, जिसके रूप में हमें यूरिया खाद लेना पड़ेगा। कम से कम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद हमें लेना पड़ेगा। यूरिया खाद के साथ में आपको लेना है 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका। किसान भाइयों, सागरिका के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह समुद्री शैवालों से बनाया जाता है। इसको जैविक उत्पाद भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है आप जैविक खेती में भी कर सकते हैं। तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को कंपनी की सागरिका लेवें। साथ ही आप लेवें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड जड़ों का काफी अच्छी तरीके से विकास करेगा। और अगर आप मिर्च की फसल लगा रहे हैं तो मिर्च की फसल में सबसे मुख्य चीज होती है जड़ें। अगर पौधे की जड़ें मजबूत होगी, जड़ों का फैलाव ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि ऊपर भी मिर्च की फ्रूटिंग काफी शानदार होगी। क्योंकि जड़ें अगर ज्यादा होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, तो पौधे को पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे। तो जड़ों के विकास के लिए हमें लेना है 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। साथ ही आप लेवें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराजा। किसान भाइयों, माइकोराजा एक प्रकार का जीवाणु होता है जो जब हम उसको खेत में डालते हैं तो हमारे खेत में जितने भी पोषक तत्व है जिनको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, उन पोषक तत्वों को भी पौधे तक पहुंचाने का काम माइकोराजा करता है। तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइकोराजा जरूर लेवें। अब इसके अलावा अगर आप जिंक, सल्फर, ऐसी चीजें अगर आप इनके साथ में मिक्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जिंक, सल्फर ये चीजें इस समय पर नहीं डालते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर डीएपी इनके साथ मिक्स करना चाहते हैं तो डीएपी भी इनके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो खाद हमने आपको बताए हैं, इन सभी को एक साथ में आपस में अच्छी तरीके से मिला लें। और अगर आपने मल्चिंग बिछाकर खेती की है तो आप उस हिसाब से खादों को डालें। अगर आपने क्यारियां बनाकर बुआई की है तो आप ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। तो यह खाद आप अपनी मिर्च की फसल में डाल सकते हैं। यह खाद जब आप डालेंगे तो उसके आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों, यह जो जानकारी है यह बहुत ही कम आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर केवल एक स्पेशल खाद के बारे में बताया जाता है। बहुत ही कम ऐसे वीडियो है जहां पर आपको पहले डोज के बारे में बताया गया होगा। तो आप पहले डोज में यह खाद जरूर ट्राई करें, आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, उम्मीद रहेगी इस जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।